रामेण भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भरितम् नाम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहो नियम सारसु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मां जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार।
गाथा 179 है, उसका पाठ करते हैं। दुख सुख नहीं पीड़ा जहाँ नहीं और वादा है नहीं, नहीं जन्म है नहीं मरण है, निर्वाण जानो रे वही। कहाँ पे निर्वाण जानो? तो कहते हैं जहाँ दुख नहीं है, सुख नहीं है, इंद्रिय जनित दुख सुख नहीं है, और ना ही पीड़ा है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, और ना ही किसी प्रकार की कोई वहाँ बाधा है, और ना ही वहाँ जन्म होता है, ना मरण होता है, ऐसा निर्वाण जानो। यानी दो तरह से अपन लगा सकते हैं। अपना चेतन भगवान आत्मा में ना तो दुख है, ना इंद्रिय जनित सुख है, और ना ही वहाँ किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, और ना ही कोई बाधा है, ना ही उसका जन्म होता है, और ना ही उसका मरण होता है। आत्मा स्वयं निर्वाण स्वरूप है। एक तो यहाँ पर, दूसरा जो सिद्ध पर्याय सिद्ध भगवान को जो प्रकट हुई है, उनको भी ना तो कोई दुख है, ना कोई इंद्रिय जनित सुख है, और ना ही उन्हें कोई पीड़ा है, और ना ही उन्हें कोई बाधा भी पहुंचाने वाला है, और ना ही उनका जन्म होगा, ना ही उनका मरण होगा। वे तो हम निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से इसे अपन दोनों जगह लगा सकते हैं। देखिएगा, इसी की टीका के ऊपर परम प्रबंध मुनिराज ने जो यहाँ टीका की लिखी है, उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। आचार्य भगवंत ने टीका में यह बात लिखी है कि अपना जो चैतन्य आत्म वस्तु है नहीं, परमात्मा स्वरूप वस्तु है, वह विकार के समूह के अभाव रूप है, ऐसा जानो। है नहीं, मुमुक्षुओं को ऐसा समझना चाहिए कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, परम तत्व है, विकार के रहित है। इसकी चर्चा अपन 2 दिन से अपन पढ़ रहे हैं। इसका भाव ये होता है कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, परम तत्व उसी को ही कहते हैं। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल एक रूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, द्रव्य स्वभाव, वह अपना जो है परम पारणामिक, वह परमात्मा वस्तु है, वह कारण परमात्मा भी उसे कहते हैं। है? तो वो जो चेतन आत्म वस्तु है, वह विकार रहित है। विकार रहित का मतलब यह है कि उसमें जो है मोह राग द्वेष के परिणाम से अपनी चेतन वस्तु सदा काल जो है भिन्न है नहीं? ऐसा मोक्षुओं को समझना चाहिए। जो मोक्ष की वांछा रखते हैं, जो सिद्ध भगवान जैसा अनंत सुख चाहते हैं, ऐसे मोक्षुओं को यह बात समझना चाहिए कि अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है, द्रव्य स्वभाव है, वह विकार रहित है। समझ गया? परम तत्व उसी को कहते हैं। 4-5 भाव बताए गए थे ना, 5 भाव आते हैं ना, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, औपसमिक भाव, छायक भाव और परम पारणामिक भाव। 4 भाव जो प्रारंभ की जो है, वे जो है पर्याय में होने वाले भाव हैं। आप और जो परम पारणामिक भाव है, वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। वह प्रत्येक आत्मा का वस्तु, वो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। अरे तो परम भाव, परम तत्व जो है, परम तत्व जो संज्ञा है, वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही होती है। परम पारणामिक भाव को ही लागू पड़ती है। औदैहिक भाव को तो नहीं। औदैहिक भाव यानी कर्म के उदय में होने वाले आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उन्हें औदैहिक भाव कहते हैं। उपसम भाव उसे कहती है कर्मों के दब जाने को औपसमिक भाव, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, उसे औपसमिक भाव कहते हैं। 6 औपसमिक भाव, कुछ भाव निर्मल है और कुछ जो है
उदय उदय रूप हैं, उन्हें बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव, और छायक भाव बोलते हैं निर्मल भाव को, है जिसमें कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो गया है। ऐसे केवली परमात्मा को जो पर्याय प्रकट हुई है वो छायक भाव रूप से प्रकट हुई है। तो ये जो पर्याय में होने वाले 4 प्रकार के भाव हैं, और 5वां भाव है परम पारणामिक भाव, त्रिकालिक द्रव्य भगवान आत्मा। तो जो परम तत्व जो भगवान ने बताया है, जो आचार्य भगवंतों ने समझाया है, जो पूर्व में आपने पढ़ा है कि परम तत्व उसी कहते हैं, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को परम तत्व संज्ञा दी जाती है। छायक भाव को भी परम तत्व संज्ञा नहीं है। छायक भाव यानी जो केवली परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसको भी परम तत्व नहीं दिया, संज्ञा नहीं दी गई है। परम तत्व तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है। छायक भाव को परम तत्व की संज्ञा क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि छायक भाव भी एक समय मात्र का है। समझ में आया भैया? एक बात। दूसरी बात, पर्याय के लक्ष्य से पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। जो भगवान को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्रकट हुई है। इसीलिए परम तत्व संज्ञा जो है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही लागू पड़ती है, वही सर्वोत्कृष्ट है। समझ में आ गई भैया? परम तत्व समझ में आया? परम तत्व जो यहाँ दिया गया है, टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मनराज ने जो यह बात लिख रहे हैं, मुमुक्षुओं को ऐसा समझना चाहिए। मुमुक्षु यानी जो भगवान ने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट किए हैं, ऐसा मुमुक्षु है, वह भी अपनी पर्याय में ऐसी ही पर्याय चाहता है, उसे कहते हैं मुमुक्षु। भोगों की वांछा करने वाले को मुमुक्षु नहीं कहते भगवान। जिसकी पर्याय में पंचेंद्रिय के भोगों की इच्छाएं वर्तती हैं, वह मुमुक्षु नहीं है, वो तो मुमुक्षु है। समझ में आती है भैया? हम भले ही हमने अपना नाम मुमुक्षु रखवा लिया है, अगर भोगों की वांछा रखते हो, 5 इंद्रिय के विषय के भोगों की वांछा रखते हो, तो आप मुमुक्षु नहीं हो, आप भोक्षु हो। पंचेंद्रिय के विषयों का की इच्छा करने वाला वह मुमुक्षु नहीं हो सकता है। समझ में आती भैया? मुमुक्षु उसे कहते हैं जो मोक्ष में गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट किए हैं। प्रभु होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। क्या भगवान? उसका लक्ष्य क्या है? मुमुक्षु का लक्ष्य ये होता है कि प्रभु आपने जो अपनी आपकी आत्मा की पर्याय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय आपने जो प्राप्त की है, प्रभु ऐसी पर्याय मुझे भी चाहिए। नहीं आई समझ में? जैसे आप जो है क्षुल्लक को जो है बंधन करते हैं, तो क्या कह के क्या बोलते हो आप? बोलो। आप मुनराज को करते हो तो क्या कहते हो? बोलो। इच्छामी मतलब क्या? उनके पद को चाहने वाले, यही है ना? है? आप ये इच्छामी बोलते हो, एलक, क्षुल्लक, मुनराज आदि को, उसका मतलब क्या? बंधानी। इच्छामी है भैया? इच्छामी शब्द का आपने उपयोग किया, तो इच्छामी का मतलब क्या होता है? कि हम अपने मन में, अपने विचारों में आपके पद को चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही पद प्राप्त करें। समझ में आएगी नहीं आई भैया? कोई दूसरा अर्थ होता है इसका? बताइए क्या? अरे आप एलक, क्षुल्लक, मुनराज आदि को नमस्कार करते हो,
जय जनेन्द्र बोलते हो कि इच्छामी शब्द का उपयोग करते हो? हाँ, इच्छा में शब्द है? तो उसका मतलब समझ गए कि नहीं समझे? कि आप भी ऐसे पद को प्राप्त करने की इच्छा मन में रखते हो। इच्छा रखते हो। कोई दूसरा अर्थ होता है क्या इसका? ऐसे ही यहाँ पर जो है मुमुक्षु शब्द जो आया है, यानी जो आत्माएं मोक्ष में पहुंच गई हैं, समझ में आया? ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा जिन्होंने अपनी पर्याय में मोक्ष जैसी पर्याय प्राप्त की हैं। मोक्ष यानी अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय हमें चाहिए प्रभु। भोगों की वांछा मन में जो रखते हैं वो मुमुक्षु नहीं है भगवान। ध्यान रखिए, मुमुक्षु नाम रखाने से मुमुक्षु नहीं हो जाते हैं। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया जावे तो क्या वो महावीर हो जाएगा क्या? सुल्लक महाराज जी, किसी का नाम महावीर रख दिया जाता है घर में तो क्या महावीर हो गया वो? क्या है? गंदे काम करे महावीर कहलाएगा क्या? है? बहुत से लोग होते हैं अपनी दुकान खोल लेते हैं, महावीर बूट हाउस करके खोल लेते हैं, महावीर पान भंडार खोल लेते हैं, तो हो गए महावीर? अरे बोलो भगवान। है? सोचिए, आप विचार करिए। इसीलिए मुमुक्षु उसे नहीं कहते हैं जो मन में पंचेंद्रिय के भोगों की इच्छा रखते हैं, बिना मुमुक्षु नहीं कहते हैं। मुमुक्षु उसे कहते हैं जो आत्माएं मोक्ष में चली गई हैं, पहुंच गई हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करी है, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष के अंदर में पर्याय में वांछा चाहते हैं, इच्छा है कि प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। हम मन में तो रखे पंचेंद्रिय के विषयों की भोग की इच्छा है, सब अनुकूलता अनुकूलता हमको चाहिए, और नेक भी हमारी अनुकूलता में अगर नेक भी कमी आ जाए तो ऐसी लड़ाई झगड़े और चेहरा बदल जाता है कि पूछो मत। मुमुक्षु हो तुम? हैं? गंदे काम करो, झूठ मायाचारी के काम करो और मोक्ष की इच्छा चाहते हो, जिसे मुमुक्षु कहेंगे क्या? है? मुमुक्षु का जीवन सारा जीवन होता है भगवान। मुमुक्षु इंद्रिय विजयी होता है, मुमुक्षु मूल आदेश के परिणामों को जीतने वाला होता है भगवान। समझ में आ गई बात? जरूर कड़क है लेकिन यथार्थ है ये बात। जो मन में भोगों की, पंचेंद्रिय के विषयों की, भोगों की वांछाएं रखते हैं, वे जीव मुमुक्षु नहीं हो सकते हैं। मुमुक्षु वे होते हैं संसार के शरीर भोगों से उनका उदासीनपना होता है और अपनी आत्मा में अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ने जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय जिन्होंने प्रकट किए, प्रभु ऐसी पर्याय मेरी आत्मा में भी प्रकट हो, तभी प्रकट होने की संभावना है भगवान। पंचेंद्रिय के विषयों में, शरीर आदि में तो तुम्हारी रुचि बनी हुई है प्रभु। समझ में आ भैया? पहले संसार से उदासीपना हो कि अंदर में चेतन भगवान आता है, ऐसा भगवान आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना। अपनी चेतन भगवान आत्म वस्तु को ही अपना जानना मानना, वही वास्तव में मुमुक्षु, सच्चा मुमुक्षु वही है। ध्यान रखिएगा।
सच्चा मुमुक्षु वही है जो अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानता है, अपना मानता है। शरीर रागादिक ये कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे मुमुक्षुओं को मुमुक्षु कहते हैं। सुन लो महाराज जी, मौसी शरीर की अनुकूलता हो, मुमुक्षु किसे कहना? बोलो मोक्ष, मुमुक्षु। हम मुमुक्षु नाम तो बहुत रख लिया हम लोगों ने, है? और पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसी लालसा चल रही है, बस सब अनुकूलता हो तो मुमुक्षु होगा भैया। और न उस अनुकूलता में न कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसी हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो जाता है। तो क्या भगवान ऐसे मुमुक्षु ना होते भगवान? जिसको शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का परिणाम हो। समझ में आया भैया? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। सही माने में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव ही मुमुक्षु होता है। और जिसे मोक्ष की वांछा है उसे भी संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन परिणाम होना चाहिए। समझ में आ गई भैया? अपने आत्मा के प्रति प्रेम जागृत करो परिणामों में। भैया मुमुक्षु का मतलब क्या बताओ? मुमुक्षुओं का मतलब क्या? क्या अर्थ है मुमुक्षु का भाई? हम सब मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु मंडल कैसे हो गए? मुमुक्षु मंडल नाम रख दिया, मुमुक्षु मंडल है। और नेक तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम ना हो तो कैसा में एक दूसरे से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना देना, इसका नाम मुमुक्षु है क्या? बताओ यही चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताइए, मुमुक्षु मंडल के अंदर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मुमुक्षु मंडल बना दिया। काय का मुमुक्षु मंडल है तुम्हारा? है आपकी इच्छा के अनुसार काम करते जाओ तो मुमुक्षु मंडल है। और उसमें अगर अपन कुछ कह रहे हैं, कायदे नियम कायदे की बातें करें तो उसमें तो लड़ाई झगड़े करने लगे, भाई इनको अलग करो, इनको अलग करो। क्यों? यही सीखे हम मुमुक्षु मंडल बना के। मुमुक्षु मंडल वही कहते, इसे कहते हैं। इस तत्व को जो जिसने समझा है, अपने जीवन में उतारा है, समझ में आया भैया? जिसे संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का परिणाम हुआ है। मुमुक्षु मंडल लड़ाई झगड़े ना सिखाता भगवान। सब एक ही मार्ग में चलने वाले हैं। सब महावीर ने जिस मार्ग को अपनाया है, उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। प्रभु हम सब मुमुक्षु मंडल वाले भी ऐसी ही पर्याय को चाहते हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। हमारा ध्यान इस लाइन पर केंद्रित होना चाहिए कि मुमुक्षुओं को ऐसा समझना चाहिए जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा ने जो पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट की है, उसकी जो इच्छा करते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं को ऐसा समझना चाहिए कि विकार रहित तुम्हारा परम तत्व है। क्या भगवान?
तुम्हारी जो शुद्ध चेतन आत्म वस्तु है मोह राग देश के परिणाम रहित वाली है। आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, पर रागादिक परिणतियों से भी अपनी चेतन वस्तु सदा काल भिन्न है। इसीलिए उसे परम तत्व कहा गया है। परम संज्ञा जो है कैसा में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ही लागू पड़ती है। समझ में आए भैया? ऐसी बात है। फिर कहते हैं कि परम तत्व के संपूर्ण आश्रय से मोक्ष जैसी पर्याय कब प्रकट होती हैं? जब अपना उपयोग अपनी पर्याय संपूर्ण रूप से अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में समा जाती है, अवलंबन लेती है, तब उसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। ये बात हमें समझना चाहिए। यानी पर्याय की वैर मुक्ता संपूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। पर्याय की संपूर्णता जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ सामने काम करती है। अपना जो परम तत्व है उसका आश्रय लेती है, तब पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया? ये पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने अपनी टीका में ये बात लिखी उन्होंने। यानी वैर मुक्ता संपूर्ण रूप से छोड़ देगा और अपनी पर्याय की सन्मुख अपना संपूर्ण पर्याय को करेगा, वही वास्तव में मुमुक्षु वही पर्याय में मोक्ष जैसी पर्याय प्राप्त कर सकता है। द्रव्य के सन्मुख लिखा ना, देखो लिखा ना उन्होंने, परम तत्व के संपूर्ण आश्रय से ही, क्या शब्द दिया उन्होंने टीका में? मौसी आप जूम पर है, जूम पर आप हैं, देखिए आप मूल ग्रंथ हो तो वो भी कैसा है, मूल ग्रंथ हो तो वो भी इस लाइन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मूल ग्रंथ में देखिए आप, मूल ग्रंथ में देखिए आप, है नहीं? सतत अंतर्मुखाकार है नहीं? परम अध्यात्म रूप में लीन ऐसे निरुपलास रतन त्रयात्मक परमात्मा को, है नहीं? ये बात जो है परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने ये बात लिखी। देखो ये ऊपर स्टार्टिंग में लिखी है मौसी, टीका के स्टार्टिंग में ये बात लिखी है परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने। जिनके पास ग्रंथ हो उस ग्रंथ को खोल के अच्छी तरह से पढ़ना समझना। यहाँ परम तत्व को ब्रैकेट में लिया, परम तत्व को, परम तत्व हमने आपको बता दिया अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वही वास्तविक परम तत्व है। प्रारंभ के जो चार भाव है, उदय भाव, औपसमिक भाव, क्षयौपसमिक भाव, छायक भाव, उनको परम तत्व की संज्ञा लागू नहीं पड़ती है। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जिसके आश्रय से निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है, ऐसा द्रव स्वभाव ही परम तत्व है। तो उन्होंने ये बात लिखी, वास्तव में सांसारिक विकार समूह के अभाव के कारण निर्माण है। ये बात अपनी चल रही है। सही बात है। आत्मा तो परम तत्व है। हाँ, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसको ये परम तत्व की संज्ञा लागू होती है। भगवान वास्तव में सांसारिक विकार समूह के अभाव के कारण निर्माण है ऐसा कहा है। इसीलिए मुमुक्षुओं को ऐसा समझना चाहिए कि विकार रहित परम तत्व के
संपूर्ण आश्रय से ही, क्या? क्योंकि जिसके आश्रय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल अनंत सुख, अनंत बीज जैसी भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, वही तो कहलाएगा ना भाई साहब। कीमत द्रव्य स्वभाव की है, पर्याय की नहीं है। पर्याय तो उस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय है। क्या भगवान, आप बताओ, आप जो है, आप अपने यहाँ पर जो है रजिस्ट्री मूल है उसको महत्व देते हैं कि डुप्लीकेट फोटो कॉपी को महत्व देते हो? आपको जो लोन मिलेगा, बैंक वाले लोन देंगे तो फोटो कॉपी रख के लोन देंगे कि ओरिजिनल कॉपी रख के लोन देते हैं? बोलो भगवान। फिर सीधी सी बात है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है भगवान? उसमें कहाँ दिक्कत आती है समझने में? कीमत मोक्ष मार्ग में अपने द्रव्य स्वभाव की है भगवान, इसीलिए उसे परम संज्ञा दी गई है। क्या? भले ही फोटो कॉपी वैसी ही है, जैसी ओरिजिनल है तभी फोटो कॉपी कहलाती है, और उसमें अगर तुम थोड़ा बहुत सुधार उधार भी कर दो तो वो फोटो कॉपी कहलाएगी क्या? है? बताइए आप। अरे फोटो कॉपी ही उसे कहते हैं, फोटो कॉपी उसे ही कहते हैं कि जैसा ओरिजिनल में है वैसा ही का वैसा कैसा में फोटो कॉपी पे आ गया है। भले ही वैसे ही का वैसा है फोटो कॉपी में, तो भी है फोटो कॉपी में वही है जो ओरिजिनल में लिखा हुआ है, तो भी कीमत किसकी है भगवान? अरे बोलो। मूल कॉपी की है ना भगवान। अगर ओरिजिनल मूल कॉपी ना हो तो फोटो कॉपी भी कहाँ से बनेगी भगवान? आपको जितने भी बैंक वाले लोन देते हैं वो ओरिजिनल कॉपी रख के ही देते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कीमत अपने द्रव्य स्वभाव की है। सिद्ध भगवान की पर्याय में वैसी पर्याय प्रकट हो गई है जैसी द्रव्य स्वभाव में है, शक्ति में है। वे परिपूर्ण रूप से सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में परिपूर्ण अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत वीर पर्याय जैसी है नहीं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय जिन्होंने प्रकट किया है। तो जो द्रव्य स्वभाव में ना होता तो पर्याय में आता कहाँ से, बताओ भगवान? है? भैया समझ में आ रही है? तरह की संतों की बातें मौसी देखिएगा। इसीलिए यहाँ पर ये बात भी कही गई है। अब देखिए 387वें नंबर के पेज पे 387। ये किसी का डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा देखें मोबाइल। हाँ देखिएगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें मुक्त पना पड़ा है। मौसी ध्यान से देखना, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, जिसमें मुक्त पना पड़ा है, त्रिकाल वस्तु को मुक्त स्वरूप ही है। त्रिकाल वस्तु तो मुक्त स्वरूप ही है, जिसमें मुक्त पना पड़ा है, यानी द्रव्य स्वभाव सदाकाल मुक्त स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। आत्मा में एक प्रबुद्ध नाम की शक्ति है कि नहीं है? बोलो। शक्ति कहो गुण कहो एक ही बात है, हैं? तो जो प्रबुद्ध नाम की शक्ति है
उसमें से कितनी प्रभुता निकलेगी? बोलो भगवान, उसमें प्रभुता निकलेगी कि पामरता निकलेगी उसमें से? अरे जो अनंत शक्ति जो द्रव्य के अंदर पड़ी हुई है, प्रभुत्व नाम की शक्ति है। 46 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने उसमें 7वें नंबर की शक्ति का नाम क्या कहा है? बोलो। है प्रभुत्व शक्ति, जिसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। जैसे आत्मा में ज्ञान नाम की शक्ति है कि नहीं है? ज्ञान नाम की शक्ति नहीं होती तो पर्याय में ये आपका चौकसम ज्ञान होता क्या? जो जानने का काम चल रहा है भले ही कम ही सही, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? शरीर में से आ रहा है कि वो ज्ञान आत्मा में से आ रहा है? ज्ञान शक्ति वाला उसमें से आ रहा है? बोलो। ज्ञान शक्ति वाले आत्मा उसी में से तो आ रहा है। शरीर में से आ रहा है कि राग में से आ रहा है? वो के कर्मों में से आ रहा है क्या? है भैया मौसी, अगर आत्मा में ज्ञान शक्ति ना होती तो वर्तमान में चौकसम ज्ञान हमारा आपके पास में होता क्या? इसकी जो प्रकटता दिख रही है तो ये बात सूचित करता है कि आत्मा ज्ञान की भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? और जो ऐसे भगवान आत्मा का सेवन करते हैं, जो अपनी पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव पर्याय से विमुख करके अपने तत्कालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करते, उसे ही सेवन कहते हैं। केवल ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है भगवान, बैरमुखी वालों को नहीं होता है। चुल्लक महाराज जी विचार करिए आप, ये वर्तमान में जो ज्ञान आ रहा है कहाँ से आ रहा है? बोलिए भगवान। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण है अपने आत्मा में, उसमें से ही आ रहा है ना? आ रहा है बोलो। जो आपके कमरे में जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो किसमें से आ रहा है? पड़ोसी के घर में से आ रहा है क्या? दीवारों में से आ रहा है क्या? तो ये शक्ति है कि नहीं है? जी बाहर आपके जो बिजली के तार गए हैं उसमें शक्ति है कि नहीं है? बोलो। ऐसे प्रकाश करने की शक्ति है कि नहीं है? और ये तार कहाँ से कनेक्ट हुए, जो देख लो आप कहाँ से कनेक्ट हुए, चले जाइए आप। है भगवान। ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है चुल्लक महाराज जी। अज्ञानियों को लगता है कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है भगवान। एक तो ज्ञान ही नहीं है। पहले तो ज्ञान ऐसी बातें मिलना ही मुश्किल हो गई है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर भांग पड़ी हुई है। बस भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, माला जप लो, पुस्तकें पढ़ लो 2-4 और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अणुवृत्त ले लो, महाव्रत ले लो, कल्याण हो जाएगा। क्यों? ये मूल बात क्यों नहीं बताते भाई? है? हाँ, वो तो तीसरे नंबर पर है। अणुव्रत भी बाद में होती, अणुव्रत भी प्रतिमाएं भी बाद में होती। चुल्लक महाराज जी, पहले अपना ज्ञान और श्रद्धा तो पक्का कर लो भगवान। ज्ञान श्रद्धा का पता नहीं है, अणुव्रत महाव्रत प्रतिमाएं अधिक लेके बैठ गए कि भाई साहब हम तो प्रतिमाधारी हैं, 5 प्रतिमाधारी हैं। काहे की प्रतिमाधारी है तुम? पहले सम्यक दृष्टि होता है, उसके बाद प्रतिमाएं होती। ध्यान रखिएगा, पहले उसकी पर्याय में ज्ञान और श्रद्धा पक्का होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी किसे कहा गया है? बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। समझ में आया भैया? काय का अभ्यास है? ज्ञान दशा ही कोई अभ्यास है? आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो सभी छोड़ देगा, तो तुम्हारी पे लागू ही नहीं पड़ती है। फिर तुम्हारी पे
छोड़ दोगे क्या? अज्ञानता में पकड़े बैठे हुए हो। लागू नहीं पड़ती, ये बात सही है। बस बात खत्म होगी ना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुए बिना किसी को कोई प्रतिमाएं होती नहीं है। और जो प्रतिमाएं लिए बैठे हैं वे सब प्रतिमाधारी नहीं है भगवान, ध्यान रखिएगा। वरना इन पे प्रतिमाएं पल रही हैं। हमने बहुत देख लिए प्रतिमाधारियों को। आप देख लीजिए आगम में जो प्रतिमाओं का स्वरूप दिया है, कौन कैसी प्रतिमाएं पाल रहा है, कौन कैसे अणुव्रत पाल रहा है, कौन कैसे महाव्रत पाल रहा है। अब स्वाध्याय करना नहीं है, बस धर्म के नाम पर यही चल रहा है कि साहब ये प्रतिमाधारी है, जड़व्रती है, जो महाव्रती है, एक भी लागू नहीं बढ़ रहे हैं। और बात करो तो सारी सोनगढ़ वाले ऐसी बातें करती है। अरे अध्ययन करो, स्वाध्याय करो पहले भगवान। तुम्हें कुछ पता नहीं, धर्म के नाम पे सब ठगाई का धंधा चल रहा है। समझ में आया भैया? बस हमने शादी नहीं करी और श्रावकों के आधार से बैठ गए, तो जब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति ना करे सुबह कसाय बनने लगती है तुम्हारी आत्मा की पर्याय है। आपको भी जुड़े हुए 50 साल तो हो गए होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। और मैंने भी सब आश्रमों में जाके देखा है, सबके बीच में रहा हूँ, ऐसा नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ आपसे। और चुल्लक महाराज जी तो है, देव पूछ लो मुझे तो स्वाध्याय, ये भी 50 साल से जुड़े हुए हैं, स्वयं इतनी बड़ी चुल्लक अवस्था में हैं। आप उनसे पूछ लीजिए आप क्या चल रहा है धर्म के नाम पर भगवान। ये मूल बात तो चलती ही नहीं है कि अंदर आत्मा ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक हमारी आत्मा में निर्वाण का मार्ग चालू नहीं होगा। कितने लोगों को इतना श्रद्धान हुआ है पक्का कि ये जो ज्ञान जानने का काम चल रहा है, आत्मा ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। ये ज्ञान जो आ रहा है पर्याय में, जे अंदर ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण है, उसमें से आ रहा है। अगर ये ना होता, आत्मा में ज्ञान शक्ति ना होती तो पर्याय में ज्ञान होता, चौथम ज्ञान होता क्या? कितने लोगों को श्रद्धा है बताइए, अंदर ज्ञान के भंडार रूप वस्तु है। क्या भगवान? विश्वास की बात करता हूँ, समझ में आया भैया? विश्वास यानी श्रद्धान होना पर्याय में। ऐसे ही आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तो जो प्रभुत्व नाम की शक्ति है वो पर्याय में महावीर भगवान आदि जो तीर्थंकर आदि हुए हैं उनको पर्याय में व्यक्त हुई है। वो प्रभुता अगर अंदर ना होती तो पर्याय में प्रकट होती क्या? अरे बोलो भगवान। चुल्लक महाराज जी, अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को अपन प्रभु कहते हैं, तो प्रभु कहते हो तो द्रव्य की अपेक्षा से कहते हो कि पर्याय में उन्होंने प्रकट किए उसकी अपेक्षा से कहते हो? बोलो, अरे बोलो भगवान। अरिहंत परमात्मा को हम प्रभु कहते हैं, महावीर भगवान को प्रभु कहते हैं, सिद्ध भगवान को प्रभु कहते हैं, तो उन्हें द्रव्य की अपेक्षा से प्रभु कहते हैं कि पर्याय की अपेक्षा से प्रभु कहते हो? पर्याय अपेक्षा से कहते हो ना। और संसारी जीवों को अपन प्रभु कहते हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा से कहते हो कि पर्याय की अपेक्षा से कहते हो भगवान? तो दोनों अपेक्षाएं समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? एक ही बात बोली आती, संसारी जीवों को भी प्रभु बोलते हैं, भगवान को भी प्रभु बोलते हैं, तो दोनों की अपेक्षाएं है कि नहीं है? बोलो, है? अपनी माँ को भी माँ कहना और पड़ोसी की माँ को भी माँ कहना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? हैं? फिर
फिर यहाँ ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध परमात्मा ने जो अपनी आत्मा की पर्याय में प्रभुता प्रकट की दी है, तो अगर द्रव्य स्वभाव में प्रभुता ना होती तो प्रभुता पर्याय में आती क्या? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। देखो, जिसमें मुक्त पना पड़ा है मौसी, ये लिखा है, जिसमें यानी अपना द्रव्य स्वभाव में मुक्त पना पड़ा, मुक्ति शक्ति पड़ी हुई है, तो उसका जो जीव सेवन करते हैं उनकी पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। क्या भगवान? भैया समझो, धर्म किसे कहते हैं? गैर मुक्ता को धर्म नहीं कहते भगवान। अपने पहले द्रव्य स्वभाव को समझो। अगर आत्मा में प्रभुत्व नाम की शक्ति ना होती, गुण ना होता, तो क्या अरिहंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान होते क्या? हैं? अगर द्रव्य में, अगर जो है दूध के अंदर घी का अस्तित्व ना होता, तो क्या आपके घर में घी होता क्या? हैं? मूल चीज तो होना ही चाहिए ना भगवान। अगर प्रभु ने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रभुता प्रकट की है, तो प्रभुता प्रकट की है तो अपने द्रव्य स्वभाव में है ना भगवान। उसका उन्होंने सेवन किया, संपूर्ण रूप से अपनी पर्याय को समझ पर द्रव्य पर भाव पर्याय से विमुख किया और अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ संपूर्ण रूप से फोकस किया। चुल्लक महाराज जी, तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए। समझ में आया भैया? द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान करना भगवान, और द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना जितना भी किया जा रहा है सब आपका जो है अज्ञान दशा है। वो ध्यान रखना, सारी अज्ञान दशा है। चुल्लक महाराज जी, ऐसी बात है। इसीलिए यहाँ इस बात को लिखा हुआ है, जिसमें मुक्ति पना पड़ा है, यानी द्रव्य स्वभाव में। त्रिकाली वस्तु तो मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा को मुक्त नहीं होना है भगवान, आत्मा तो मुक्त स्वरूप ही है। ये कोई सोनगढ़ वालों ने अलग से धर्म नहीं निकाला है। तुमने पढ़े, उसका भाव समझ में नहीं आता तुम्हें क्या? आत्मा सदा का द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से मुक्त ही है। श्रीलंग महाराज जी, आज तक उसने छुआ ही नहीं कि द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को, नौ कर्म को। निर्णय करिए। मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो है इंदौर में जो यहाँ शमशान घाट है, सुल्लभ महाराज जी, शमशान घाट है यहाँ पर रामचंद्र नगर के पास में है। उसको जो है वहाँ एक स्थल है जहाँ लोग लकड़ी लेके आके वहाँ इकट्ठे होते हैं शोक सभा में। वहाँ पे बीम पे लिखा हुआ है कि आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो मुक्त है, आत्मा तो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, मन की मुक्ति होती है। क्या लिखा वहाँ पे मौसी? अरे मुक्त तो सभी धर्म वाले मानते हैं कि आत्मा तो मुक्त ही है भगवान, और तुम दिगंबर हो गए, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आत्मा मुक्त है कि नहीं है। सुल्लभ महाराज जी, हाँ, अगर धर्म स्वभाव से मुक्त ना होता तो पर्याय में मुक्त दशा कहाँ से आती भगवान? ऐसी बात है धर्म की कोई। अब ये है वास्तविक धर्म की चर्चा है। ये नहीं हमने माला जप ली और भगवान की पूजा कर ली है और कछुआड़े ले थोड़े बहुत और हम समय मोक्ष मार्ग, बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग नहीं। तो द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना कोई भी आत्माएं मोक्ष न हो सकती है। समझ में आया भैया? शांत होते भैया,
ये मुमुक्षु हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे झगड़े ना करते हैं। तुम्हारी तो नेक इच्छा की रात की तुम्हारी इच्छा नहीं पूर्ति नहीं हुई, तुम्हारे अनुसार काम नहीं हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता मुमुक्षु मंडल में। समझ में आया भैया? वो मुमुक्षु मंडल नहीं है भगवान, शांत स्वभाव वाले होते हैं, एक मार्ग पर चलने वाले भगवान के अनुयायी अगर जैसे होते हैं। समझ में आया भैया? अपने अपने परिणामों को टटोल लेना भगवान। जो द्रव्य स्वभाव को समझते हैं वे वास्तव में मुमुक्षु होते हैं। भगवान ने कहा है कि अपना द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, हम सब आत्माएं हैं। समझ में आया भैया? जी हाँ, समझ में ऐसी बात है। तो यहाँ कहते जिसमें मुक्तपना पड़ा है, मुक्तपना कहाँ पड़ा है? द्रव्य स्वभाव में पड़ा हुआ है। ऐसे आत्मा में एक प्रबुद्ध नाम की शक्ति है। उस शक्ति का उन जिन आत्माओं ने सेवन किया है वे आत्माएं पर्याय में परमात्मा हुए, प्रभु हुए हैं। समझ में आया भैया? तो अपने आत्मा का सेवन करने की बात है ना। अपना उपयोग सब प्रभाव और पर्याय से विमुख करोगे और एक अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होगा, तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तब वही आत्मा आगे चल के प्रभु होता है भगवान। ध्यान रखिए, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का फोकस किधर होना चाहिए? पूरा ध्यान केंद्र किधर होना चाहिए? द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होता है, तब आत्मा समय दृष्टि होता है। समझ में आया भैया? तब तक जब तक हमारा मन जो पंच इंद्रिय के विषयों में घूमना तो मुमुक्षु नहीं, तुम भोक्षु हो। हाँ, ध्यान रखना। एसी पंखा चाहिए और मालाएं जपते रहिए वहां में, मुमुक्षु में हम तो है। ये तो ऐसा हो गया है। हाँ, समय साल पढ़ रहे हो क्या सब एसी में, कूलर में, और हम जो है मुमुक्षु है। क्या कि मुमुक्षु हो? तुम इंद्रियों को अभी जीत नहीं रहे तुम हैं। नैन सी गर्मी सर्दी तुम्हें ऐसा हुआ बन जाती है, पूछो मत। अरे शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्याय में व्यक्त करिए, तब मुमुक्षु बनाता भगवान। केवल बातों से मुमुक्षु बनाना आता है। नैन ऐसी गर्मी सर्दी में तो तुम ऐसे हो जाता है जैसे पूछो मत, जैसे क्या हो गया हो। हाय मर गए चुल्लन महाराज जी है। जब नरक में जाओगे तब समझ में आएगी। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका असंख्य भाव भी प्रतिकूलता नहीं है इसके यहाँ पे। चाहे भयंकर कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, उसका अंश मात्र भी नहीं है यहाँ पर। समझ में आया भैया? अपने आप को पहचानिए। आप अपना जो है किधर अपना उपयोग जा रहा है। कहीं हम गलती से अपने आप को मुमुक्षु समझे तो ना बैठिए। द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है, अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए मुमुक्षु कोई मुमुक्षु होता है। अपने अंदर में शक्तियों को व्यक्त करिए, उनको पहचानिए, अपना उपयोग शरीर आदि से हटाइए, द्रव्य स्वभाव के सन्मुख करिए, तब मुमुक्षुपना प्रकट होता है। ये नहीं है केवल एसी में और बैठ गए, समय साल पढ़ने लग गए और मालाएं जपने लग गए, हम सब मुमुक्षु हैं। धर्म में हो तो, और खाने पीने का पता नहीं है, हम मुमुक्षु हैं। समझ में आया भैया? ऐसा नहीं मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय हमारी अज्ञान दशा में जा रहे हो। अपने आप को देख लेना, अपने परिणामों को समझ लेना। बताइए आप, अपने जीवन में उतरेगा। चारों अनुयोग अपने जीवन में आते हैं, शांति कहाँ मिलती है? पर्याय में जो है
जो पलंग आपका होना चाहिए, चारों पैर होना चाहिए बराबर की, उस पर लेटोगे तभी आराम से लेट पाओगे। भगवान समझ में आएगी भैया। ऐसी बातें हैं, धर्म की कुछ ऐसी बातें हैं। भगवान को जो मोक्ष दशा प्राप्त हुई है, उन्होंने अपने द्रव स्वभाव को संपूर्ण रूप से फोकस किया है। शुल्लक महाराज जी, फोकस करने वाली पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, जो हमारे पास में भी है, सबके पास में है। द्रव स्वभाव भी है और पर्याय भी है। पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है भगवान। समझ में आया भैया? जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय बहिर्मुख होकर काम कर रही है, वह अज्ञानी है। जिसने अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख अपनी पर्याय को कर लिया, वही वास्तव में सच्चा मुमुक्षु है। क्योंकि जितना भी ये आगम में आया है कि द्रव स्वभाव के आश्रय की बात की गई है, क्योंकि द्रव स्वभाव के आश्रय के बिना कोई भी आत्माएं पर्याय में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आपको अपने चेतन भगवान आत्मा की महिमा नहीं आएगी पर्याय में, भगवान द्रव स्वभाव को मुक्त नहीं करोगे, तब तक कोई भी आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकते भगवान। क्योंकि द्रव स्वभाव के आश्रय से ही ये सब निर्मल पर्याय प्रकट होती है भगवान। हाँ, द्रव स्वभाव अपना तीनों का निर्मलानंद है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसकी दृष्टि और उसके आश्रय के बिना ही जीव मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं। देखिएगा, थोड़ी चर्चा इसको करता हूँ। जिसमें मुक्त पना पड़ा है, त्रिकाल वस्तु तो मुक्त स्वरूप ही है। एक बात, ऐसे मुक्त स्वरूप में अंदर में देखना, कुछ गुरुदेव श्री की शैली तो देखो कितनी सरल शैली है, लोगों को समझ में नहीं आती है। शुल्लक महाराज जी भ्रमित हो रहे हैं एकदम। हमारे आचार्य भगवंतों की शैली भी सरल है, समझ गए, और उनको बताने वाले जो है गुरुदेव, ऐसे वे भी सरल भाषा में समझाते हैं। मोक्ष मार्ग इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हम समझे बैठे हुए हैं। नहीं समझ रहे हो, इसीलिए मोक्ष मार्ग कठिन लगता है भगवान। बाकी सरलता को तो पार है, इतनी सरलता पड़ी हुई है, समझोगे तो। इसीलिए कहा समझो। ऐसे मुक्त स्वरूप में अंदर में देखना, ऐसे मुक्त स्वरूप में अंदर में यानी शरीर के अंदर, राग के पीछे अंदर भगवान शांतिनाथ भगवान विराजमान है। पूर्ण शांतिनाथ भगवान विराजमान है। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान है ना, भगवान के दर्शन कब कहलाएंगे आपके? अरे भगवान के दर्शन कब कहलाएंगे आपके? हैं? जब आप मंदिर में जाओगे और उनके सन्मुख देखोगे तब भगवान के दर्शन कहते हैं ना। समझ में आई भैया? ऐसे ही अंदर में अपने शांतिनाथ भगवान विराजमान है। शांतिनाथ की मूर्ति भगवान अंदर, चेतन भगवान आत्मा शांतिनाथ विराजमान है। ये कह रहे हैं वे है? हाँ, ये बता रहे हैं कि ऐसे मुक्त स्वरूप में अंदर में पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, ऐसे शीतल भूत, क्या शीतलनाथ भगवान है। भैया वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। 6 ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। अंदर में अपना शीतलनाथ भगवान विराजमान है। उन्हें देखने की बात की जा रही। जब तक उनको नहीं देखोगे तब तक तुम और हम सब कोई मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकते। कोई मुमुक्षु नहीं है जिन्हें अंदर में शीतलनाथ भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, जिनकी पर्याय में अपने द्रव स्वभाव की मुक्तता नहीं होती है,
वे सब भोगचू हैं, चाहे धर्म के नाम पे कितना भी बड़ा से बड़ा पद लेके बैठे हो। समझ में आती भगवान, बाहर के पद की कोई कीमत नहीं है। समझ में आए? अंदर में शीतलनाथ भगवान की दृष्टि करो भगवान, तब वे पद आपको अपने आप आ जाएंगे। सुल्लक महाराज जी, हम उल्टे चलते हैं, फिर उन पदों की चाह ही नहीं रही। क्या भगवान, हम उल्टे चलते हैं, देख देख के का समय ऐसा हो जाए। जी आचार्य हुए हैं तो जी आचार्य हुए इतने बड़ा संघ है, तो अपन ने भी इतना बड़ा संघ बना लिया। क्या सुल्लक महाराज जी, ऐसा चल रहा है दुनिया में। भैया नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता दिखाए देख लो बाबा। ब्रह्मचारी रविंद्र जी का भजन है ये, निज शांति नाथ के आओ, नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। यानी अपने उपयोग को बाहर में भ्रमित मत करो, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा शीतल आनंद प्रभु जगदल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह सदाकाल विराजमान है, उसकी दृष्टि करो। ये कह रहे हैं अंदर में पूर्ण शांति पूर्ण आनंद ऐसे शीतल प्रभु, शीतल भूत अकेला शांत सागर का समुद्र पूरा भरपूर है। क्या जिसे आचार्य अमृत चंद देव का 32वें नंबर का कलश समय साल जी का हमेशा अपन गुनगुनाते रहते हैं। शांति सागर, ज्ञान सागर, सुल्लक महाराज जी, सुख शांति बोलो, सुख शांत रस से ज्ञान सारे हाँ। प्रभु शांतिनाथ। अरे भाई ये 32वें कलश है क्या? अच्छा 32वें नंबर का। सुख शांति रस से लबालब, सुख शांत रस से लबालब, सुख शांत रस से लबालब, ज्ञान सागर आत्मा है ना। सुख शांत रस से लबालब, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। बोलो, हमेशा बोलते हैं कैसे में सुल्लक महाराज जी, समझ में आ लिया। सुख शांत लब, यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो किसे अपनाने की बात कर दिया आचार्य अमृत चंद देव ने कि अंदर में अपना जो शांतिनाथ भगवान ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, ये विभ्रम रूपी चादर हटाओ, ये शरीर आदि रूप से अपने आप को मत देखिए, ये सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। समझ में आया भैया? ये कहा है उस कलश में, इसे ही अपनाइए और इसमें ही मग्न हो जाइए। सुल्लक महाराज जी किसमें मग्न होने की बात की है, किसे अपनाने की बात की है? अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसको अपना जानो, उसे अपना मानो और उसमें ही तुम डुबकी लगाओ। क्या भगवान, सब आचार्यों ने इतनी बढ़िया बात ग्रंथों के अंदर लिखी है, और ये बात बिल्कुल नहीं चलती है धर्म के नाम पे। ध्यान रखिएगा, बस रुपया पैसा की ये प्रतिमा ले लो और ये दान दे दो, ये प्रतिमा यहाँ पधरवा दो और तुम भगवान की पूजा भक्ति करो, ये बातें चलती धर्म के नाम पे। और कई कई तो ऐसे हैं कि ये व्यवहार की बातें नहीं ना करके सुल्लक महाराज जी राजनीति की बातें करने लग जाते हैं। क्या
हैं? और सबसे बड़े आचार क्या कहने लगे? राजनीति की बातें करें सबसे बड़े आचार बन गए लोग। सहित प्रकट होता है चुल्लक महाराज जी जब अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ प्रभाव पर्याय से विमुख होती हुई अंदर जो शांतिनाथ भगवान ज्ञानानंद स्वरूप है उसका आश्रय लेती है तब उसमें शांति का अंश संकित सहित प्रकट होता है। शांति पर्याय में कब प्रकट हुई? शांतिनाथ स्वरूप अपने शांति का अंश सम्यक दृष्टि जीव को शांति का अंश प्रकट होता है। कब होता है? जब अपना उपयोग अपने द्रव स्वभाव के तरफ सन्मुख होता है, उस पर फोकस करता है तब होता है। क्या आगे ना बात सीधी समझना है। अभी अपन ने इसके पहले एक तरस पढ़ा था ना पदम प्रबलधारी थे मुन्नाथ का वो पारिणामिक भाव 297 नंबर का उसमें ये बात आई थी कि सम्यक दृष्टि जीव को परम परिणामिक भाव गोचर है। ऐसा परम परिणामिक भाव परम तत्व किनको गोचर होता है? कहते सम्यक दृष्टि जीवों को भी गोचर हो जाता है। सुल्लक महाराज जी बताओ आचार्य भगवान गुणराज जैसी बातें ग्रंथ के अंदर लिखी, ये बातें आप क्यों नहीं करते हो? धर्म के नाम पर इन बातों को क्यों आगे नहीं रखा जा रहा है? जो मूल बातें हैं बताइए आप। तब आत्मा मोक्ष मार्गी होता है। ऐसे स्वभाव का अंतर आश्रय लेने पर उसे शांति का अंश दिखाया, उसे शांति का अंश संकेत सहित प्रकट होता है, सम्यक दृष्टि होता है। सुल्लभ महाराज जी आगे ना पूरा फोकस शुद्ध ज्ञान की पर्याय का किधर हुआ? अपने अंदर शांति सागर भगवान ज्ञानानंद स्वरूप है, समझ में उसकी तरफ फोकस हुआ तो पर्याय में शांति का अंश प्रकट हुआ। अंश प्रकट हुआ है, ध्यान रखना। परिपूर्ण शांति तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा को है, समझ गए? और विशेष रूप से उसका अवलंबन लेते हैं तो सम्यक चारित्र प्रकट होता है। दुर्लभ महाराज जी विशेष शांति प्रकट होती है। गुणराजों को विशेष प्रचुर संवेदन प्रकट होता है क्योंकि उनका उपयोग बारंबार 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 द्रव स्वभाव के सन्मुख ही रहता है। समझ में आया भैया? 6वें 7वें स्थान प्रचुर संवेदन होता है दुर्लभ महाराज जी। और जब उपयोग उस उपयोग में संपूर्ण रूप से ठहर जाता है तो आत्मा पर्याय में केवल ज्ञान जैसी पर्याय प्रकट करता है। समझ में आया भैया? ऐसा स्वरूप है। कहते हैं उसे शांति का अंश संकेत सहित प्रकट होता है। उसे अपनी शांति शोधने के लिए बाहर में कहीं जाना पड़े ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं उसमें सुख का सागर है, सुख का सागर सागर भरा पड़ा भरपूर भरा पड़ा है। आप वस्तु है ना, ऐसा धर्म स्वभाव है ना, अस्थि है ना, अरूपी है ना, अरूपी वस्तु है ना, वह भरपूर भाव है। आनंद ज्ञान दर्शन शांति इत्यादि भरपूर भाव पड़ा है। इसका अंतर आश्रय लेने से, आश्रय लेने वाली पर्याय है द्रव स्वभाव का। जब आश्रय अंतर आश्रय लेने से धर्म की शांति स्वच्छता की पवित्रता की प्रकट दशा होती है। उसे यहाँ शुरुआत का सम्यक दर्शन करने में आता है। इस प्रकार से हमें धर्म की चर्चा को समझना चाहिए। ऐसा धर्म हमारे सबकी आत्मा में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है। नौवा नमो का मंत्र, नौवा नमो का मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय।
महान जैन धर्म की जय।